हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 24th वीडियो है। इससे पहले 23 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज विच इज़। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो। तो देखिए फ्रेंड्स, ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर का एक टाइप होता है जिसमें WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट होती हैं। और इसमें बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन एबनॉर्मल तरीके से होता है और इसके कारण शरीर में एबनॉर्मल WBC बनती रहती है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बनती रहती हैं। और जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये बॉडी को इन्फेक्शन से नहीं बचा पाती है। तो यही क्या होता है, यही ल्यूकीमिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या WBC। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। बात करें इनपुट डिवाइस की तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बारकोड रीडर भी क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉयस्टिक, बारकोड रीडर और प्लॉटर, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्लॉटर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर, मैंने इसमें बताया भी, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय US इन 1958। 1958 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने 31 जनवरी 1998 में जो है एक्सप्लोरर 1 को पहले सैटेलाइट के रूप में लॉन्च किया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एक्सप्लोरर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रहमान एंड ब्रिटिश राज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मॉर्टिमर साइंड एन एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग डैश। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसकी स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर के बीच। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री हेनरी मॉर्टिमर डूरंड इनका पूरा नाम था, श्री हेनरी मॉर्टिमर डूरंड। और अमीर अब्दुल रहमान ने काबुल में 12 नवंबर 1893 में 1893 में जो है
डूरंड लाइन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और ये डूरंड लाइन किस किस के बीच है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो है ये डूरंड लाइन है। तो याद रखिएगा इसी डूरंड लाइन के लिए जो है अब्दुल रहमान और मॉर्टिमर ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया था। कब किया था? तो 12 नवंबर 1893 में किया गया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूरंड लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन? जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं या जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके द्वारा किसी केमिकल को अपने अंदर एक्यूमुलेट करना ही क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरीन्स, इसको OCS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? OCS भी इसको कहा जाता है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है ये बायोमैग्निफिकेशन का मेन कारण है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनोक्लोरीन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा अट्टम इज ए फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कृष्णा अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा अट्टम रिलेटेड है केरला से। किससे? केरला से जो है कृष्णा अट्टम रिलेटेड है। अब देखिए उसमें कुछ और भी डांस फॉर्म है जो कि फेमस हैं, उनको देख लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला का फेमस डांस है। कथकली ये भी केरला में किया जाता है। तिरुवत्तिराकल्ली, याद रखिएगा ये थोड़े डिफ़िकल्ट नेम्स हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कलकली ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी केरला से है। और ओट्टम थुलल ये कुछ फेमस डांस फॉर्म हैं जो कि केरला से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कितने साल तक का होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो भी पहले हो जाए वही क्या होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 ईयर्स ऑफ एज और फॉर 6 ईयर्स विच एवर अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी टू रिमूव ऑयल स्पिल्स इन ओशन इज डेवलप्ड बाय? समुद्र में तेल रिसाव को हटाने के लिए ऑयल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी जो है ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी ये विकसित की गई है टेरी के द्वारा। टेरी जो है महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक इंस्टीट्यूट है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है टेरी की फुल फॉर्म होती है। और ये महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक इंस्टीट्यूट है और इसने ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया को डेवलप किया है। ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कभी भी अगर समुद्र में कोई भी ऑयल रिसाव हो जाता है, ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये उस ऑयल के ऊपर फीड करने का काम करता है ताकि जो पानी में पॉल्यूशन हुआ है ऑयल के कारण वो ना हो। तो याद रखिएगा ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो बैक्टीरिया है ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया, ये विकसित किया गया है टेरी के द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन? किस बैंक ने भारत का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है भारत का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द डैश प्रिवेंट्स सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस? में ओजोन की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, ओजोन लेयर एनवायरनमेंट के किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए ओजोन लेयर जो है ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर होती है।
देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनको देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर होती है सबसे पहले, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। उसके बाद आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। और उसके बाद होती है हमारी एक्सोस्फेयर। तो याद रखिएगा ये एक सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर ओवर डैश कैपिलरीज इन आर लंग्स। हमारे फेफड़ों में कितने से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए जो कैपिलरीज होती हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं लंग्स की, इनमें से ब्लड होकर के गुजरता है। और कितनी कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, तो 300 मिलियन से ज़्यादा, 300 मिलियन से ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं लंग्स के अंदर। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया डिजाइंड एंड बिल्ट बाई HAL। भारत का पहला स्वदेशी विमान है जिसे HAL द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है जिसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था, तो वो था HF-24। HF-24 को जो है सबसे पहले ये भारत का पहला स्वदेशी विमान था जिसे HAL के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द GSLV यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में GSLV का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में GSLV की पहली डेवलपमेंट फ्लाइट जो है 18 अप्रैल 2001 में जो है लॉन्च की गई थी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2001। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कोज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड इन आर मसल्स। निम्नलिखित में से कौन हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ने का कारण बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मसल्स होती हैं ये मसल्स क्या काम करती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो है अनएरोबिकली यानी कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, अनएरोबिकली जो है ये पायरुवेट में तोड़ देती है, पायरुवेट में तोड़ देती है। और पायरुवेट क्या करता है, ये एक एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। अब देखिए जो पायरुवेट है ये भी क्या है, ये आगे डिवाइड हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये एरोबिकली होता है। यानी कि इसको टूटने के लिए जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये क्या करता है, ये मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये पायरुवेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एब्सेंस इन ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा जो हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ने का कारण बन सकता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है टूटता है, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लू, वाइट और रेड फ्लेवेनॉइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवेनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। पौधों में जो कलर मिलता है नीला, बैंगनी या फिर लाल, तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सदैव ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटकर छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में
कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब परफॉर्म होगी? जब हम उस सब्सटेंस को, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हमेशा हमेशा क्या होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। तो याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? एंडोथर्मिक इन नेचर होती हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू द कनेक्ट इंडिया? प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जो है ये लिखी गई थी सैम पिट्रोडा के द्वारा। सैम पिट्रोडा के द्वारा जो है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया लिखी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान फोक डांस इज एसोसिएटेड टू विच इंडियन स्टेट? यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान संबंधित है कर्नाटका से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति सबसे अधिक होती है? तो देखिए, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होती है लैन की। लोकल एरिया नेटवर्क की जो है हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होती है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डैश क्रॉप इन द वर्ल्ड? विश्व में किस फसल के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक जो खेती होती है वो होती है शुगर केन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर केन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल इज? वृत्त में सबसे लंबी जीवा कौन सी है? तो आई थिंक ये मैथ्स का क्वेश्चन है, पर फिर भी देखिए, ये सर्कल होता है। सर्कल में जो सबसे बड़ी जीवा होती है या कोड होती है, कोड क्या होती है? कोड वो होती है जो सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। सपोज करो ये दो पॉइंट हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इसे कहा जाता है कोड। तो सबसे लंबी कोड सर्कल में कौन सी हो सकती है? तो देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से जो जाने वाली जो लाइन होगी, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली सेंटर से जो जाने वाली लाइन होगी वो सबसे बड़ी होगी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायामीटर। डायामीटर इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो सबसे लंबी कोड होगी किसमें? सर्कल में, वो होती है हमारा डायामीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डायामीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिरर इज प्रीफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण को उसके व्यापक दृश्य क्षेत्र के कारण पसंद किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो व्हीकल होते हैं उनमें रियर व्यू मिरर्स के लिए किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? ताकि जो पीछे का दृश्य है वो बड़ा दिख सके या वाइडर दिख सके। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस को, यानी उत्तल लेंस को जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का बाहरी भाग है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मानव त्वचा होती है या ह्यूमन स्किन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से? एक तो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब डर्मिस जो है ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देख लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटम कोरिनियम, स्ट्रेटम कोर्नियम, दूसरा है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और लास्ट है स्ट्रेटम बेसिल। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्किन है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? तो टोटल 7 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस 3 मेन होती हैं और एपिडर्मिस के 5 पार्ट्स होते हैं। स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिल।
तो कुल मिलाकर जो है जो ह्यूमन स्किन होती है वो 7 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहरी होता है, सबसे बाहरी भाग होता है एपिडर्मिस, सबसे अंदर वाला होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और बीच वाला होता है डर्मिस। अब देखिए बाहर वाला पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित द्वारा किया गया था। किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। तो देखिए कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में जो है सितंबर 1942 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी डेवलप्ड द एंड्रॉयड OS ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इन 2007। 2007 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड OS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड्रॉयड जो है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल कंपनी ने जो है डेवलप किया था। किसने, गूगल कंपनी ने। तो आंसर हो जाएगा बी गूगल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।